अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मिक्सचर। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था हमारा कंपाउंड। और अब हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं मिक्सचर्स की। और मिक्सचर आपको पता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो मिक्सचर क्या होता है कि ना, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं तो हम उसको मिक्सचर का नाम देते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, टू और मोर एलिमेंट्स आर compounds which are physically combined and whenever they combine they have no any fixed ratio। मतलब हमारी डेफिनेशन में तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जो मिक्सचर बन रहा है वो दो एलिमेंट्स का होगा या दो कंपाउंड्स का होगा या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का होगा या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। यानी वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, वो दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या वो दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, या वो दो से ज़्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल रही हों तो उनके अंदर कॉम्बिनेशन तो होगा। मे बी वो केमिकली कंबाइन भी चीज़ें हो सकती हैं, वो फिज़िकली कंबाइन भी हो सकती हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये हमारे पास एक हमारा रूल है कि जब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वगैरह जब मिक्सचर के अंदर कंबाइन होंगे तो वो फिज़िकली कंबाइन होंगे, वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, वो फिज़िकली कंबाइन होंगे। और जब वो कंबाइन होंगे तो उनकी फिक्स रेशो नहीं होगी कि इतने परसेंट एलिमेंट्स ने या कंपाउंड्स ने कंबाइन होना है। उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होगी, रैंडमली वो कंबाइन होंगे, उनके अंदर कोई भी मेजरमेंट वाला कोई भी सीन नहीं होगा। तो मतलब ये हम नहीं देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स या कितनी कोई भी चीज़ जो है वो कंबाइन हो रही है तो वो कितनी हो रही है, उनकी क्वांटिटी क्या है, ऐसा कुछ नहीं हम मिक्सचर्स में देखेंगे। जस्ट वो कंबाइन हो रहे हैं फिजिकली। डेफिनेशन तो होगी हमारी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो कुछ जनरल एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे पास और कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल्स भी हैं। वैसे जनरल एग्जाम्पल्स जो है ना वो समझने में बहुत आसान है क्योंकि वो हमारी डेली यूज़ में होती हैं। तो पहले हम जनरल एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जनरल एग्जाम्पल्स में पहले आता है हमारे पास ऑयल एंड वाटर। जब आप एक बीकर लें, ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर में भी कर सकते हैं। एक बीकर लें, अगर आपके पास घर में बीकर अवेलेबल नहीं है तो आप छोटा सा ग्लास ले लें, उसके अंदर आप वाटर डालें और रैंडमली कुछ ड्रॉप्स जो आपने ये वही बात है ना, मैंने बताया है मिक्सचर जो है फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं, कोई फिक्स रेशो नहीं है। आप अपनी मर्जी से वाटर ले सकते हैं, कितने लीटर्स में लेना है, वैसे ड्रॉपलेट्स में लेना है तो वो आपकी मर्जी है कि आप कितने ml वाटर ले रहे हैं। इसी तरह से आपने ऑयल भी उसके हिसाब से कुछ ड्रॉप्स ले लेने हैं, आपने उसके अंदर डाल देना है। तो दिस इज कॉल्ड द मिक्सचर। इसी तरह से आप सैंड लें और वाटर लें, उनको कंबाइन करें, दिस इज आल्सो कॉल्ड द मिक्सचर। तो these all were the examples of the general examples were the mixture, but now we will be moved towards the classical examples of the mixture। तो क्लासिकल एग्जाम्पल्स आपकी स्टडी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ी कंसेप्चुअल भी हैं। और अगर आपके पास ये जो मिक्सचर्स का टॉपिक है ना, ये आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। अगर आपके पास शॉर्ट में आएगा तो आपने जस्ट डेफिनेशन और ये जो क्लासिकल एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं आप यही मेंशन कर दें तो ये दैट्स इनफ फॉर यू। और
लेकिन जब डिटेल में आएगा तो फिर आपने उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स और उसकी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स भी लिखने, जो अभी आगे मैं आपको आपके साथ में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, तो आपके पास एक डिटेल टॉपिक बन जाएगा और फिर आप उस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से फिर आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम क्लासिकल एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लासिकल एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखी है एग्जाम्पल, वो है एयर। तो एयर ये वाला ना एमसीक्यूज के वाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाते हैं कि जो एयर है वो क्या है। तो आपने ये याद रखना है कि एयर जो है वो एक मिक्सचर है, क्योंकि मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है एयर। जो हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो उसके अंदर नाइट्रोजन भी आपको मिलेगी, उसमें आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, नोबल गैसेस में हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रेप्टोन और वाटर के ड्रॉपलेट्स भी आपको एयर में मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम सॉइल की बात करें तो जो सॉइल है उसके अंदर हमारे पास सैंड भी होगी, उसके अंदर क्ले के पार्टिकल्स भी होंगे, मिनरल साल्ट भी आपको मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और एयर भी मिलेगी। तो एयर भी आपके पास मिक्सचर है, सॉइल भी मिक्सचर है। इसी तरह से जो मिल्क है वो भी मिक्सचर है, क्योंकि जो मिल्क है उसके अंदर वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट्स और वाइटामिन्स होते हैं। अब ये जो मैंने मिल्क के अंदर वाटर लिखे, ये वो नहीं कि जो गवाले डालते हैं पानी में, पानी डालते हैं दूध के अंदर, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही मिल्क के अंदर कुछ जो है वो वाटर का कंटेंट पाया जाता है। मिल्क के अंदर जो है वो वाटर नेचुरली ही वो भी पाया जाता है। नेचुरली शुगर भी होती है, और आपको पता है मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर जो होती है वो मिल्क के अंदर होती है। फैट्स होते हैं, प्रोटीन, ये सब चीज़ें जो है वो आपको, कैल्शियम होता है मिल्क के अंदर, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये भी मिक्सचर में आ जाता है। इसी तरह से मिल्क, इसी तरह से अगर मैं ब्रास की बात करूँ तो ब्रास जो है ये भी एक मिक्सचर है। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दो जो टर्म्स होती हैं, ये दोनों अक्सर पेपर्स में आ जाती हैं कि कॉपर और जिंक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास ब्रास कहलाता है। इसी तरह से अगर ब्रोंज की बात करें तो वो कॉपर और टिन का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आपको ब्रोंज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स की। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर की वो ये है कि द कंपाउंड सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने कंपाउंड्स में ये क्या बात की थी कि जो substances आपस में whenever they combine they lose their own properties and they form whenever new elements which have the new property। और उसके एग्जांपल में हमने वाटर भी पढ़ा था, आपको याद होगा। इसी तरह से ये इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है कि मिक्सचर्स में जब कोई भी चीज़ कंबाइन होती है, क्योंकि फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं ना, तो फिजिकली ये कंबाइन तो हो जाएंगे, लेकिन ये अपनी केमिकल आइडेंटिटीज़ को बरकरार रखेंगे, अपनी केमिकल पहचान को बरकरार रखेंगे, वो इनकी लॉस नहीं होगी। ठीक है, कि जब इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी आइडेंटिटीज़ जो है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल आइडेंटिटीज़ वी रिटेन whenever any compounds or a substance whenever they combine in form of the mixture। ये थी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। होप सो आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि जब कोई भी कंपाउंड आपस में मिलेंगे, जैसे कि अभी इसकी एग्जांपल में ऑयल एंड वाटर ही देख लें कि आपने एक ग्लास में या बीकर में ऑयल और वाटर लिया है, जब आपने उसको कंबाइन किया है तो पानी जो है वो पानी ही रहेगा, तेल जो है वो तेल ही रहेगा। उसकी जो ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज तो नहीं हो जाएंगी जब वो पानी के साथ मिक्स होगा, और पानी की भी प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल आइडेंटिटीज़ जो है वो लॉस नहीं होंगी, पानी पानी ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड और वाटर की, तो सैंड जो है जब उसको हम पानी में डालेंगे तो सैंड सैंड ही रहेगी, वाटर वाटर ही रहेगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो लॉस नहीं होंगी बल्कि रिटेन रहेंगी। जब हम उनको एग्जामिन करेंगे तो जो ऑयल की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसकी वही आएंगी। जब हम उसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी जो चेंज है वो आपको नज़र नहीं आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेट इनटू द पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड such as distillation, filtration, evaporation, crystallization or a magnetization।
इस का मतलब ये है कि ये जो मिक्सचर्स होते हैं, जब हम अगर हम इनको सेपरेट करना चाहें तो हम बहुत आसानी से जो है वो इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। किसके अंदर, इनटू द पेरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। पेरेंट कंपोनेंट्स क्या होता है कि हम इनको मतलब हमने जब मिक्स किया था तो मिक्स करने से पहले जो जो इनकी फॉर्म थी हम उसको उस फॉर्म के अंदर वापस लेके आ सकते हैं, बस थोड़े बहुत अगर हम फिजिकल मेथड्स को अप्लाई करें तो। पेरेंट क्या होता है, बेसिक जो इनका अपना कंपोनेंट है, जैसे हमने ऑयल और वाटर को मिक्स किया था तो उससे पहले जो ऑयल था या जो वाटर था उस फॉर्म में अगर हमने लेके आना है, यानी ऑयल को सेपरेट करना हो वाटर को सेपरेट करना हो, तो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फिजिकल मेथड्स, जैसे कि अगर डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको वैसे इनका ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रो दूं कि व्हाट इज़ द डिस्टिलेशन या व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन के बारे में, तो इनको समझना बहुत ही आसान है कि डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग अगर हमारे पास हम लिक्विड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हम उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसा कि ये प्रोसेस जो है डिस्टिलेशन का, हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ गैसोलीन के लिए, केरोसिन ऑयल को क्रूड ऑयल से सेपरेट आउट करने के लिए। आपको पता है ना कि जो भी हमें ख़ाम तेल मिलता है उसके अंदर बहुत से जो पेट्रोलियम की फॉर्म में हमारे पास पेट्रोलियम आता है, उसके अंदर बहुत से डीजल होता है, उसमें पेट्रोल होता है, केरोसिन ऑयल होता है। तो हमने अगर उनको सबको अलग-अलग सेपरेट करना हो तो हम उसके लिए मोस्टली, मैंने ये अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की हुई है कि हम उसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम अगर बात करें फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं, और मोस्टली फिल्टर पेपर को यूज़ करके हम लोग यानी सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं होंगे और वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, जबकि सिंपल जो लिक्विड फॉर्म होता है वो फिल्टर पेपर से गुजर गए नीचे, हम उसके फिल्टर पेपर के नीचे बीकर को सेट करेंगे तो जो लिक्विड फॉर्म होगा तो वो हमारे पास बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे हमारे बीकर के ऊपर रह जाएंगे, और इस तरह से ये जो मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेशन का प्रोसेस जो होगा वो डन हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें वेपोरेशन की, तो वेपोरेशन का क्या मतलब होता है? वेपोरेशन का मतलब है कि जिसके अंदर हम लोग इन फॉर्म ऑफ द वेपोरेट करके हम लोग को लिक्विड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन की, तो क्रिस्टलाइजेशन भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग सॉलिड कंपाउंड्स को सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और ये जब हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर हम लोग कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो ऐड करते हैं, और फिर हम लोग उसको अब सेपरेट आउट करना ना, तो पहले हम उसको मिक्स करेंगे, उसकी एगिटेशन करेंगे, फिर हम उसको हीट करेंगे, हीटिंग के बाद फिर क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। फिर क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस जब होगा तो फिर हम लोग उसको ईजिली से कोई भी फिल्टर पेपर लगा के हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो वो जो सॉलिड रेजिड्यू पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और उसके बाद जो सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूशन था, जो वाटरी पार्टिकल्स था, वो हम लोग बीकर में नीचे जो फिल्टर पेपर के नीचे जो बीकर लगाया हुआ होगा उसके अंदर आ जाएगा जो लिक्विड पार्टिकल होगा, और जो सॉलिड रेजिड्यूज होंगे इन फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और फिर बाद में हम उसको ड्राई कर लेंगे, और इस तरह से हमारे पास मिक्सचर्स की सेपरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। और एक प्रोसेस रह गया है मैग्नेटाइजेशन का। तो जो मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग मैग्नेट को यूज़ करते हैं, और बाय यूजिंग द मैग्नेट वी कैन सेपरेट आउट द आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंड। जैसे कि अगर हमारे पास एक सॉलिड एक हमारे पास एक मिक्सचर है सैंड का और
आयरन का, तो हम लोग मैग्नेट को यूज़ करके आयरन को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की, तो बेसिक 2 टाइप्स होती हैं मिक्सचर्स की, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है फेस। कि ऐसे मिक्सचर्स that have the uniform composition throughout are called the homogeneous mixture। कि ऐसे मिक्सचर्स जिनको जब वो मिक्स हो जाएं तो वो एक यकजान नजर आए, सेम फेज के नजर आए, मतलब उनको देख के ये लगे ही नहीं कि भाई ये डिफरेंट, उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, वो ऐसे लगे कि ये एक ही कोई चीज़ है। दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर्स। अगर हम बात करें इनकी एग्जांपल्स की, तो इनकी एग्जांपल्स में है एयर और आइसक्रीम। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी एयर है, एयर देखने में यूँ लगता है कि जैसे बस मतलब एयर में से हमें ना क्योंकि हमें पता है कि जो एयर है उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नोबल गैसेस भी हैं, उसके बाद वाटर के ड्रॉपलेट्स भी हैं, लेकिन हमें कोई मुख्तलिफ गैस वगैरह जो है वो अलग-अलग नहीं कोई भी चीज़ नज़र आती, सब इकट्ठी होकर हमें एक एयर की फॉर्म में नज़र आती है कि बस हवा चाह रही है, ये हवा है। हम उसको मतलब सेपरेट आउट नहीं कर सकते इन गैसेस को। तो इस तरह के जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। और इसकी एक और एग्जांपल है मेरे पास, आइसक्रीम। जैसे कि आपको पता है कि आइसक्रीम में मिल्क भी होता है, उसके बाद फ्लेवर्स भी पाए जाते हैं, फैट भी होता है, उसके बाद इस तरह से जो आइसक्रीम है वो भी मुख्तलिफ चीज़ों की कॉम्बिनेशन से मिलती है और मिलकर बनती है, लेकिन आइसक्रीम भी जब हम देखते हैं तो वो हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम अगले नेक्स्ट मिक्सचर की बात करें, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन डिफरेंट और जीनियस मीन फेज। कि ऐसे मिक्सचर्स जिनकी फेज डिफरेंट हो, that have not uniform composition throughout are called the heterogeneous mixture। किस तरह के मिक्सचर्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, तो वो हमें एक डिफरेंट फेज ही नज़र आए, जिनको हम लोग जो मतलब यूँ कहें कि उनको सेपरेट आसानी से कर सकते हों, जो नॉन यूनिफॉर्म हों, और इस तरह के इनके हम लोग सारे जो भी मतलब जो भी चीज़ है उनके सारे पार्टिकल्स को, उनके सारे इंग्रेडिएंट्स को, उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको हम आराम से देख सकें। क्योंकि होमो में तो ऐसा नहीं था ना, होमो में हम लोग उनको आराम से इजली से देख नहीं सकते हैं, जो जो भी मतलब उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, या कोई भी जैसा एयर है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस वगैरह पाई जाती है हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स अप हुई होती हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से एक मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाती हैं कि वो हमें एयर ही नज़र आती है, हमें उसके अंदर से उनके डिफरेंट वो कंपोजिशंस वगैरह गैसेस की नहीं नज़र आती। लेकिन हेट्रोजीनियस बिल्कुल इसका रिवर्स है, और उसके अंदर हमें हर एक चीज़ जो है वो क्लियरली नज़र आती है। और जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंदर एग्जांपल्स की, तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास पहली एग्जांपल है सॉइल की, सेकंड वन इज द रॉक, थर्ड वन इज द वुड। अब इन एग्जांपल्स को भी थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि सॉइल जो है वो होमोजीनियस नहीं है बल्कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो वो कैसे है? देखने में तो हमें मिट्टी मिट्टी नज़र आती है, वो भी हमें सेम ही नज़र आ रही होती है, देखने में तो हमें यूँ ही लगता है कि जैसे बस सॉइल है, लेकिन नहीं, सॉइल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्योंकि जो सॉइल होता है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे, और उसके अलावा वाटर, एयर, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और प्लांट्स वगैरह से मिलकर बना होता है। तो जिसकी वजह से जो उनकी कॉम्पोजिशन होती है सॉइल की, वो थ्रू आउट जो है वो सेम नहीं होती। देयरफॉर द सॉइल इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
और सेकंड वन इज़ द रॉक। अगर हम रॉक की बात करें तो रॉक भी जो है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि अगर हम रॉक उसके अंदर इनसाइड ऑफ द रॉक देखें तो हमें बहुत से छोटे छोटे क्रिस्टल्स मुख्तलिफ मिनरल्स के नज़र आएंगे और जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ, और वो उनको हम लोग बहुत आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट मैकेनिकल टेक्निक्स, or therefore rock is called the heterogeneous mixture. Hope so you will understand it very clearly. Third one is the wood. Wood is also be considered the heterogeneous mixture. अब ऐसा क्योंकि वुड तो देखने में हमें लकड़ी तो देखने में हमें लगता है कि होमोजीनियस होगी, क्योंकि हमें देखने में वो सेम ही लग रही होती है, लेकिन ऐसी नहीं होता। जब हम लोग वुड को जो है वो एग्जामिन करें, उसको इनसाइड ऑफ वुड का पार्ट देखें तो हमें पता चलेगा कि जो वुड होती है वो भी मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि ट्रैकिड सेल्स हो गए, वेसल एलिमेंट्स होगी, फाइबर्स हो गए, पैरेन्काइमा सेल्स हो गए, जो कि ये सारे सेल्स जो हैं इनके स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इस तरह से ये एक मिलकर एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स सारा कंपाउंड या ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, such type of the mixtures are called the heterogeneous mixtures. Therefore, the wood is also be considered as the heterogeneous example of the heterogeneous mixture.